ऐसा कभी हुआ कि आपको किसी बड़े नेता जो आपके दोस्त हों और जब समय आया तो आपका साथ छोड़ दिया? 10:30 बजे रात मुकदमे कायम होते हैं, मुकदमा कायम होता है, 1 बजे हमारी अरेस्टिंग हो जाती है। अपहरणकर्ता जिसको जो अपहरण हुआ, जिसका जो अपहरित हुआ और जिस जो कहानी नैरेटिव गढ़ा गया, जो कहानी बनाई गई, वही जाके थाने में एफआईआर कर रहा है। अच्छा, मतलब मेरा अपहरण हुआ और हम ही जाके थाने में बता रहे हाँ हैं? बिल्कुल, और उसको ले जाके बतवाया, कहा गया। नेक्स्ट डे उसने एफिडेविट दी, तमाम चीजें कि उसको जबरदस्ती लिखवाया गया। तो जब आप उम्मीद करते हैं तब आपको निराश होना पड़ता है। लेकिन हाँ, कि मुझे एक था 2014 का पार्लियामेंट का इलेक्शन था। वो समय दौर मुझे थोड़ा सा लगा कि पार्टी उस समय मुझे कमिट करती रही। पार्टी को पता था कि मैं गलत तरीके से मुझे फंसाया गया है, और पार्टी मुझे कमिट की कि नहीं, आपको ही चुनाव लड़ना है। और मुझसे, मैं जेल में था, मैं 1 सप्ताह पहले मुझसे मिलने आए कोर्ट में लोग, पार्टी के कुछ लीडर्स, और बोले आपको चुनाव लड़ना है। और मेरी बेल हुई, एंट्री बेल सुप्रीम कोर्ट से हुई चुनाव लड़ने के लिए मेरी बेल हुई थी। और एन वक्त पे लास्ट मोमेंट उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी और को टिकट दे दिया। वो थोड़ा सेटबैक लगा था कि ये धोखा हुआ। अच्छा, वो कौन सा मामला था धनंजय जी जिसमें पुलिस की फाइलों में आपको बाहुबली लिखा गया, गैंगस्टर लिखा गया? 1998 का फेक एनकाउंटर क्या था जिसमें कहा गया कि धनंजय सिंह को मार दिया गया और 4 महीने बाद आप आ गए? वो तो पुलिस ही बता सकती है। तो आप 4 महीने तक कहाँ थे? नहीं, पुलिस ही बता सकती है कि पुलिस ने क्यों, किसको मारा, किसने, उसमें तमाम लोग जेल भी गए। तो पुलिस की कार्रवाई से जब लोगों का इस तरीके से हत्या कर सकते हैं किसी की, 4 लोगों की हत्या कर दी गई किसी के फर्जी, किसी के नाम से, तो फिर जब हत्या कर सकते हैं तो मुकदमे कैसे लगा सकते हैं, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। तब 4 महीने के बाद आए सब लोग कहते, तो आप कहाँ थे उतने? 4 महीने नहीं, 3 महीने के बाद। अब 3 महीने कहाँ थे? हम अपने गाँव पे ही थे, गाँव के इर्द गिर्द। अब मीडिया के सामने आ रहे थे? नहीं। भरत तिवारी एनकाउंटर के बारे में सुने हैं जो बिहार में हुआ है जी, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, सरेंडर करने के बाद जिस तरीके से हत्या हुई भरत तिवारी की, मैं तो हत्या ही कहूंगा। 2013 की बात करें तो एक दिल्ली मेड मर्डर केस चला था जो कहीं ना कहीं संसद से लेकर मीडिया में हलचल मचा दिया था। वो क्या था? मैं तो जौनपुर था, एक इंसिडेंट हुआ था, मुझे भी बहुत उसके विषय में जानकारी नहीं थी। अभी भी जानकारी नहीं कोई। इस साल आपको याद होगा 2002 में वाराणसी में आपके ऊपर हमला हुआ था, सिनेमा वाला, उसका क्या स्टोरी था? जानलेवा हमला किया गया था आप पे। जानलेवा हमला मेरे पर हुआ था उसमें, और मैं एमएलए होके आया था। उस समय कुछ लोग जो हमसे ईर्ष्या रखते थे, उन लोगों ने हमला किया था, उसमें एफआईआर हुई थी। अभी लोअर कोर्ट से डिसीजन से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, और अभी हाई कोर्ट में अपील होगी। अच्छा, साल 2020 का एक केस था, नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जो मैनेजर थे अभिनव सिंघल का अपहरण का मामला आया था, और कहीं ना कहीं कहा जाता है कि धनंजय सिंह की जो राजनीति है वहीं पे कहीं ना कहीं वहीं से रोकी। हम बहुत नोटिस किए हैं, हर बाहुबली की जो पत्नी है ना कहीं जिला कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में है। ऐसा क्यों? सबकी पत्नी जिला पॉलिटिक्स में ही क्यों है और आप लोग सब लोग राज्य के पॉलिटिक्स में ही क्यों है? नहीं, अपनी अपनी रुचि की बात है, ऐसा नहीं है। कोई भी राजनीति छोटी नहीं होती है। करेक्ट। और इस देश में जो मैं कहूँगा कि नहीं, बिहार में तो महिला भी कहीं ना कहीं बड़ा अहम रोल निभाती हैं, विधायक भी बनती हैं, सांसद भी बनती हैं। लेकिन हम नोटिस किए कि जो अब हम सुरेंद्र भान सिंह का नाम ले ले, बिहार में वीणा देवी को चुनाव लड़वाए थे मोकामा से। हम कई बाहुबली हैं, अगर हम बात करें तो अशोक महतो हैं, वो भी अपनी पत्नी को लड़वाए थे। तो आप लोग अपनी पत्नी को जितना छोटा लेवल पे क्यों चुनाव लड़वाते हैं? आप लोग अपने नाम पे आराम से लड़वा सकते हैं, आपका तो बिल्कुल नाम चल रहा है। हम नोटिस किए कि जितने भी बड़े शक्तिशाली बाहुबली हैं, जिनका चेहरा बहुत प्रसिद्ध है, कहीं ना कहीं वो बीएसपी से निकल रहे हैं या समाजवादी पार्टी से निकल रहे हैं और भाजपा में जाके एंड कर रहे हैं। पत्रकार आपको बाहुबली कहते हैं, पुलिस आपको गैंगस्टर कहती है, और गरीब जो जनता है वो आपको रॉबिन हुड कहती है। आप कैसे देखते हैं ये तीनों नामों को अपने साथ? कौन क्या कहता है, मैं इससे बहुत नहीं ध्यान देता। 4 में जो आपने अपना एसेट दिखाया था या संपत्ति दिखाई थी, कुछ लाख रुपए थे, लेकिन हम बात करें 2022 के बाद वो 23 करोड़ पार कर गया। वो कैसे हुआ? कारोबार है? कब कह रहे हैं आप? 2022 के बाद जो आपका देखा जा रहा है। और कब आप पहली बार कह रहे हैं? 2004। कितना लंबा समय हुआ? हाँ बिल्कुल, लेकिन आप बीच में राजनीति से गायब भी हुए थे। और राजनीति क्या पैसा कमाने का माध्यम है?
तो राजनीति से तो पैसा आ भी नहीं सकता है, फिर फिर पैसा आया कहाँ? कारोबार है, बिल्कुल है। जैसे रियल राइस मिलें हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, और कंस्ट्रक्शन के भी काम है, तमाम काम है। लोग मानते क्यों नहीं है? जैसे हम बहुत बाहुबली या कोई भी सभी नेता को के पास जाते हैं, वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। व्यवसाय करना चाहिए, और व्यवसाय इसीलिए है भी। आप अपने जीविकोपार्जन के लिए अपने आय के साधन नहीं करेंगे तो करेंगे क्या फिर आप? नहीं, सही बात है। सोशलिस्ट पॉलिटिक्स तो हो नहीं रही आज की डेट में। चुनाव किस तरीके से हो रहा है आप देख लीजिए। 2022 में जो आप 2004 की बात आप कर रही हैं, उस समय चुनाव के खर्चे विधानसभा के 7 लाख हुआ करते थे। आज चुनाव के साथ खर्चे 40 लाख हो गए। अच्छा, कहा जाता है कि पूर्वांचल में पैसा और शक्ति दोनों की जरूरत है अगर आपको जीतना। नहीं, यहाँ पूर्वांचल और बिहार में पैसा कहीं नहीं चलता। जितना पैसा तमिलनाडु, साउथ के स्टेट्स में चलता है, महाराष्ट्र में चलता है, उतना भी इधर तो फिर भी नॉर्थ इंडिया में आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स अभी भी जिंदा है। बिहार के बाहुबलियों से भी तो आपके अच्छे दोस्ती हैं, हुलास पांडे हो, आनंद मोहन। हाँ, आनंद मोहन जी से हमारे, आनंद मोहन से, हुलास पांडे से नहीं है। रामा सिंह जी हमारे साथ रहे, सबका नाम हम ही लेंगे। लोजपा में साथ रहे रामा सिंह जी, हम लोग साथ रहे। और स्थायी दोस्ती होती है? देखिए, राजनीति हम विचार, नीति, सिद्धांतों के आधार पे होती है। यहाँ कोई व्यक्तिगत कोई रिश्तेदारी नहीं निभाने आ रहा है। किसी से आपकी लड़ाई है तो हम उनका नाम ले तो आप बोलिए कि नहीं ये दुश्मन है, इसका नाम नहीं लेना है। नहीं, वो भी हम नहीं कहेंगे। नंबर नहीं लीजिएगा? नहीं, वो भी हम नहीं कहेंगे किसी को दुश्मन। आप किसी को दुश्मन नहीं मानते हैं? नहीं, दुश्मन किस बात का? आपके मन में किसी को लेकर? लोकतंत्र में दुश्मन किस बात का? ठीक है, हम वर्ड बोलते हैं, आप नेता बोलिए। चलिए थोड़ा आसान कर देते हैं। चलिए हम बताते हैं, दंगा कराने वाला। लीजिए, नाम लीजिए। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता इसमें। कोई नहीं चाहता दंगा हो। जात की राजनीति करने वाले? तमाम सब पार्टियां ही हो गई आज की। जात के आधार पर तमाम पार्टियां ही बनी हुई हैं। कितनों को गिनाया जाएगा उसमें? बाहुबली? किसी एक का नाम लेना बेईमानी हो जाएगी। बाहुबली एक मूवी थी, मैं जानता हूँ बाहुबली। सर बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं अब लग रहा है कि धनंजय सिंह बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी हमेशा उन चेहरों पे नजर रखती है जिनका वोट बैंक ज्यादा हो, और आप अपने अकेले दम पे भी रखते हैं। तो बीजेपी से आपकी कोई बातचीत हो रही है? कोई बड़े नेता आपको ऑफर दे रहे हैं आने वाले चुनाव में लड़ने के लिए, या कोई बातचीत चल रही है? नहीं। क्या हम आ रहे हैं इस बार चुनाव लड़ने? कैमरा पे देख के बोल दीजिए। भैया जौनपुर वालों, जल्दी आवती तो सबसे मुलाकात भेंट हुए चुनाव में। अगर आपको चुनना हो बीएसपी, समाजवादी पार्टी और भाजपा, किसको चुनिएगा? रैंकिंग दे दीजिए अपने हिसाब से। एनी टाइम में बीजेपी कुछ नहीं। आपको हम लोग आने वाले समय में चुनाव लड़ते देख सकते हैं? बिल्कुल।